शलाकया येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और हम अब 15वें अध्याय पे हैं जिसका नाम है श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप। तो हमने कल खत्म किया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है मायावादी के लिए भी अपने आप को कन्वर्ट किया, संन्यास लिया, और ऐसे ही एक वृत्तांत को बहुत डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है मायावादी सन्यासियों का। अच्छा, हाँ, हमें ये लौकिक श्रद्धा के बारे में जो मेरे को लास्ट टाइम, थैंक यू, आपने याद दिलवाया। जो कल हमने शुरू करा था, एक था लौकिक श्रद्धा और एक थी शास्त्रीय श्रद्धा। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास एंड करने से पहले। लौकिक श्रद्धा क्या होती है कि जैसे हमने अपने पड़ोसी को देखा वो इस्कॉन जा रहा है, हम भी चले गए। हमने अपने पड़ोसी को देखा कि वो तिलक लगा रहा है, अपने फ्रेंड को देखा वो वैष्णव ड्रेस में जा रहा है, तो हम भी वैसे ही वैष्णव ड्रेस में जाके इस्कॉन गए, कीर्तन में मजा कर रहे हैं, प्रसादम खा रहे हैं, वी आर इंजॉइंग, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, हमारी फैमिली वाले कहते हैं चलो अब हम जाएंगे वहां पे, शिरडी जाएंगे, या हम केदारनाथ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, तो हम वहां भी चले जाते हैं। और कई बार हम लौकिक श्रद्धा ऐसे था कि हमारे पड़ोसी का एक फाइनल एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, उसकी बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई या अच्छे इंस्टीट्यूट में चला गया, और हमें पता चला वो इस्कॉन जाता है, माला करता है, हम माला कर रहे हैं कि चलो हम भी सक्सेसफुल हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, हम नहीं होते, तो फिर कोई हमें कहता है अरे सुनो, माला छोड़ो, गुरुजी को फॉलो करो, गुरुजी को फॉलो करोगे तो उनका सुनो या सदगुरु को सुन लो। तो क्या होता है, हमारी श्रद्धा चेंज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द लौकिक श्रद्धा। इसका कोई आधार नहीं है ना? लौकिक श्रद्धा भी एक स्तर पे ठीक है, अंदर आने के लिए, अंदर घुसने के लिए सही है, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा जो होती है उसका आधार बहुत स्ट्रांग होता है, उसका जो नींव होती है वो बहुत होती है। शास्त्र में क्या पढ़ाया जा रहा है कि कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण ये सब कुछ है, हमारे को भगवान कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए, और इस प्रकार से सरेंडर करें कि फिर पीछे मुड़ के ना देखें। मारी गयो राखी गयो जो इच्छा तुम्हारा, आमी तुम्हारा नित्य सेवक, हमारा तुम्हारा पूर्ण अधिकार। तो हम उस लेवल पे जाए। तो शास्त्रीय श्रद्धा का क्या है, उसका एक तर्क है, एक वितर्क है, एक शास्त्र है कि देखो श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा हुआ, पांडवों की लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स आया, उनको जहर दे के मारने का प्रयास किया, लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, उनका किंगडम ले लिया गया, उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पटरानी थी, उनको स्ट्रिप करने का प्रयास किया गया, फिर उनके साथ युद्ध किया गया और युद्ध के लिए भी उनको ब्लेम करा गया, कितना सब हुआ। लेकिन क्या पांडवों ने कभी छोड़ा कृष्ण को? नहीं, क्योंकि उनकी शास्त्रीय श्रद्धा थी, देवर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि देवर वेरी क्लियर विद द फैक्ट कि वासुदेव ही हमारे पालनहार है। कुंती महारानी का भी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, उसमें द प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी, तो कैसे कुंती महारानी कह रही है ओ कृष्ण, आप सबके सामने ऐसा लगता है कि आप मेरे भतीजे हैं, लेकिन नहीं, मुझे पता है आप भगवान हैं, तो मैं आपके चरणों में फूल चढ़ाना चाहती हूँ, आपकी नाभि पे, आपके मुखारविंद फेस को मैं देखना चाहती हूँ। तो दैट इज द शास्त्रिक श्रद्धा विच इज वेरी फर्म। तो लाइफ में कोई भी ट्रिब्यूलेशंस आए, कुछ भी ऊपर नीचे होए, तो हमारी जो शास्त्रिक श्रद्धा होती है वो कभी इधर उधर मूव नहीं करती। लेकिन जो हमारी लौकिक श्रद्धा होती है वो क्या, अगर हम सिर्फ इस्कॉन में आए हैं, सिर्फ एक शो ऑफ के लिए आए हैं कि हम ऐसे कर लें, है ना, या हम इंजॉय करने आए हैं, प्रसादम खाने आए हैं, या हम सिर्फ कीर्तन करने आए हैं, और अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे या शास्त्र नहीं सुन रहे, हरि नाम नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ये हमारी लौकिक श्रद्धा है, आज इसमें तो कल उसमें।
तो ये क्या होगा, हम इधर के उधर चले जाएंगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बहुत सारे लोग उस समय क्या थे कि मायावादी का गढ़ था इंडिया, तो पूरे मायावादी के हिसाब से संन्यास ले रहे थे, और वो तो उनकी सारे इंडियंस की क्या थी उस समय, लौकिक श्रद्धा थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आके शास्त्र को उदित किया, है ना। सर्वभौम भट्टाचार्य को, 7 डे सर्वभौम भट्टाचार्य वैदिक ज्ञान चैतन्य महाप्रभु को देते रहे मायावादी फिलॉसफी के हिसाब से, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या उसको ग्रहण किया? नहीं। उन्होंने कहा वेद तो अपने आप सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, इट्स लाइक द सूर्य। सूर्य को टॉर्च लगा के नहीं देखना पड़ता, लेकिन जो आप ज्ञान दे रहे हैं, इट इज एज इफ कि आपने उस सूर्य को बादलों से कवर कर दिया। सो देयर इज अ डिफरेंस। अब आपको अपने आप को स्तर पे देखना है कि आप लौकिक श्रद्धा में हो या शास्त्रीय श्रद्धा में हो। लौकिक श्रद्धा में हो तो उसको जल्दी से शास्त्रीय श्रद्धा में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आप कब यहाँ से गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हम बहुत उत्साह से आते हैं, माया उत्साह से इस्कॉन में आते हैं, लेकिन कौन टिका रहेगा? वो वही है जो शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ेगा, शास्त्र सुनेगा, अच्छे से एबीसीडी का फॉलो करेगा, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डीटी वर्शिप। जो ये एबीसीडी फॉलो करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज उसकी नींव जो है हल्की है, वो कभी भी गिर सकता है। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। सी एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ शास्त्रिक श्रद्धा का। जो माता जी से हम वृंदावन में मिले थे, सो उन माता जी का लाइफ कितना हार्ड है अभी भी। आई थिंक कि उनका एक छोटे से रूम में शी इज लिविंग। अभी मेरे एक पेशेंट वहां वृंदावन गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें बहुत सारी जगहें देखनी है, तो मैंने उन माता जी का नंबर दिया। एंड वो व्यक्ति मेरे को बता रहा था कि माता जी, ये माता जी अपने फोन पे किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि अरे जब भी बारिशें आती है ना, तो इनके घर में एक होल बना हुआ है और उस होल में सांप रहता है। शी इज लिविंग विद द स्नेक। कहते हैं हर हर रेनी वेदर में एक स्नेक आ जाता है, फिर वो जब रेनी वेदर चला जाता है तो वो चला जाता है, फिर वही होल रहता है, तो वहां पे जैसे किराए का घर होता है दूसरा सांप आ जाता है। तो वो व्यक्ति इतना हैरान हो गया कि ये माता जी स्नेक के साथ रह रही हैं। और मैंने उनको सजेस्ट किया, आप जो है वाइल्ड लाइफ वालों को फोन करो, मैं आपको नंबर निकाल के देता हूँ, आप उनको फोन करो, आप स्नेक को निकालो। जब ये बात उसने मेरे को आके बताई, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा माता जी आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप एक सांप के साथ रह रहे हो, आप आपको बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? काट लेगा, आप सो रहे हो, आप सो गए तो वो निकल आएगा, रात को ही निकलते हैं ये जीव। तो वो कहते हैं अच्छा है ना, वृंदावन में शरीर त्यागने को मिलेगा। अरे वो जीव मेरे को तब तक नहीं काटेगा जब तक मेरा उसके साथ कार्मिक रिलेशनशिप नहीं होगा। अदरवाइज ये राधा रानी का गढ़ है, ये राधा रानी पे हम आश्रित है। राधा 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 करते हुए वो कह रहे राधा रानी मेरा सब करेंगी, है ना। सो मैंने उनको कहा कि अभी आपके अकाउंट में कितना पैसा, 10 रुपए है, चल जाएगा आपका? हाँ हाँ मेरा चल जाएगा। क्या है, राधा रानी का गढ़ है। मैंने कहा आपके ब्रदर जो आपकी पूरी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं केरला में, आप उनको कॉल करो ना और उनको कहो कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी भी ले लिया, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, तू मेरे को 5,000 मंथली दे जब तक मैं जीवित हूँ, है ना। तो वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, हम राधा रानी पे आश्रित हैं, हम मांगेंगे तो श्रीमती राधा रानी से ही मांगेंगे, और किसी व्यक्ति से हम भीख नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं है, हम मांगेंगे तो अपनी स्वामिनी से मांगेंगे। सो व्हाट इज दिस ना, एक बार को आई एम शेकन। जब मैंने वो सुना, वो व्यक्ति जो गया था वृंदावन, ही वाज शेकन, आई वाज शेकन। मैंने उनको कॉल किया एंड शी इज लाइक क्या हो गया? अगर उस जीव के साथ मेरा कार्मिक क्रिया, हाउ मेनी ऑफ अस कैन वाउच, हाथ खड़े करके कहे वी कैन लिव विद दिस स्नेक? अगर रात को सांप का हवा भी आ जाए, हम पूरी रात डंडा लेके बैठे रहेंगे जब तक उस सांप को मार के या उसको भगा ना देंगे, तब तक हम क्या रह पाएंगे? सो दिस इज समथिंग, सी आई डोंट से यू इमिटेट, बट दिस इज साधु। साधु आप तभी बनते हैं जब आपकी श्रद्धा शास्त्र में प्रगाढ़ हो और आपका भजन बहुत प्रगाढ़ हो। सो दिस इज कॉल्ड शास्त्रीय श्रद्धा। सो अब आगे पढ़ते हैं। मायावादी सन्यासियों के मत में गान, नृत्य तथा वाद्यवान का कड़ा निषेध है। जो मायावादी हैं उनके वहां पे गाना, नृत्य करना या कोई भी वाद्य यंत्र बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने को कहते हैं अरे ये लोग अभी भी माया में है, भौतिक चीजों में है, ये चीजें नहीं है। व्हेन यू बिकम फिलोसफियर,
यू बिकम ग्रेविटेड, यू बिकम वेरी सीरियस। तो ये उसको ओछापन कहा जाता है, जो नाचना गाना वाद्य इंस्ट्रूमेंट बजाना, इन्हें पाप कर्म माना जाता है। इनको कहते हैं कि ये पाप कर रहे हो अभी तुम। मायावादी सन्यासी से केवल वेदांत अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए जब बनारस के मायावादी सन्यासियों ने देखा कि श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर गान, नृत्य, वाद्य, ध्वनि तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के निरंतर कीर्तन में संलग्न है, तो उन्होंने निश्चय किया कि ये शिक्षित नहीं है और भावुकतावश अपने अनुगामियों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। शंकराचार्य की आज्ञा है कि सन्यासी सदा वेदांत अध्ययन करता हुआ केवल कोपिन धारण में संतुष्ट रहे। श्री गौर सुंदर देव ने विविध पूर्वक कभी वेदांत का अध्ययन नहीं किया और ना ही नाचना गाना छोड़ा। इसलिए बनारस के सब सन्यासी और उनके गृहस्थ शिष्य श्री महाप्रभु गौर सुंदर की निंदा करने लग गए, है ना। जो उनके हिसाब से सन्यास का तो एब्सोल्युटली डिफरेंट डेफिनेशन था, और जो चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे वो एब्सोल्युटली डिफरेंट था। तो उन लोगों ने क्या क्या रहे, इन्होंने तो कभी वेद पढ़े ही नहीं, ये तो अपने शिष्यों को भ्रमित कर रहे हैं, है ना। ये तो उनको इग्नोरेंस में लेके जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि एक्चुअली गॉड आके बता रहे हैं कि माय भक्ति इज नॉट अ ड्राई प्रोसेस, माय भक्ति इज नॉट अ बोरिंग प्रोसेस, माय भक्ति इज द मोस्ट रिलिशेबल प्रोसेस। और ये सारे वेदांती क्या कह रहे हैं, अरे ये तो इन्होंने कभी वेद नहीं पढ़े, ये भ्रष्ट हो चुके हैं, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी भ्रष्ट हो गए हैं। इस प्रकार से उनकी निंदा करने लगे। जब श्री महाप्रभु ने अपने शिष्य तथा अनुगामियों से ये समाचार सुना तो वे मुस्कुराए, फिर वृंदावन को चल पड़े। मथुरा में पूरी जाते हुए पुनः बनारस आने पर वे श्री चंद्रशेखर के घर पधारे। श्री चंद्रशेखर मुंशी होने के कारण शूद्र माने जाते थे। ऐसा होने पर भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वहां निवास किया। श्रीमान महाप्रभु ने ब्राह्मण और शूद्र में कभी भेदभाव नहीं किया। भक्त होने पर उन्होंने जीवन मात्र को सदा स्वीकार किया। प्रचलित रीति के अनुसार सन्यासी को ब्राह्मण गृह में ही निवास और भोजन करना चाहिए, परंतु स्वतंत्र ईश्वर भगवान गौर सुंदर ने अपनी श्री इच्छा अनुसार चंद्रशेखर के घर निवास करने का निश्चय किया। अभी वो वापस जो गए, जो आए चैतन्य महाप्रभु बनारस, तो तब उन्होंने, चंद्रशेखर एक मुंशी था जो शूद्र कैटेगरी में आता है। जो भी, सी द वन हु इज रनिंग देयर ओन बिजनेस आर मर्चेंटाइल, उनको वैश्य कहते हैं। और जो किसी के अंदर नौकरी करता है वो नौकर हो जाता है, वो शूद्र है। चाहे आप वो मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों करोड़ों क्यों ना कमा रहे हो, तो तब भी आप शूद्र हो। जो अपना काम करता है वो वैश्य है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, जो पॉलिसी मेकर्स है वो ब्राह्मण्स हो जाते हैं। और जो राज्य संभाल रहे हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तो चंद्रशेखर जो थे उस समय, ही वॉज अ मुंशी, तो जो शूद्र थे। तो एक ये भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कांड हो गया कि ये भी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कांड हो गया, कि जिसमें जो है चंद्रशेखर जो है के घर महाप्रभु रुक गए। और महाप्रभु के चंद्रशेखर के यहाँ रुकने से क्या हुआ कि बहुत बड़ा फैल गया कि भाई शूद्र के घर रुक गए, अरे सन्यासी को तो केवल ब्राह्मण के घर रुकना चाहिए। पर महाप्रभु ने कभी भी ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं किया। जब श्रीमान महाप्रभु ने उन दिनों अपनी ब्राह्मण परंपरा का दुरुपयोग करके ब्राह्मणों ने यह नियम बना दिया था कि जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो वे शूद्र है। यहाँ तक कि क्षत्रिय वैश्य तक शूद्र माने जाते थे। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न होने में वैश्यों को कभी कभी शूद्र कह दिया जाता था। इसी कारण वैश्य कुल में उत्पन्न होने पर भी चंद्रशेखर को बनारस में शूद्र कहा जाता था। तो वहां के जो सारे ब्राह्मण्स ने अपना इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं मोनोपोली कर ली थी, कि सिर्फ जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है वही जो है वो ही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है वही जो है श्रेष्ठ है, और बाकी सारे शूद्र हैं। तो ये मोनोपोली उन्होंने कर दी थी। और क्योंकि चंद्रशेखर वैश्य कुल में भी उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी उनको शूद्र का दर्जा दिया जाता था। बनारस निवास के काल में
श्रीमान महाप्रभु ने श्री चंद्रशेखर के निवास पर रहकर श्री तपन मिश्र के घर भिक्षा ग्रहण की। श्री सनातन गोस्वामी ने बनारस को ही भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु का दर्शन करके 2 मास तक निरंतर प्राप्त शिक्षा में भक्ति की पद्धति एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। श्री सनातन को श्री महाप्रभु द्वारा दी गई शिक्षा का वर्णन इस पुस्तक के पूर्वाधार में किया जा चुका है। शिक्षा ग्रहण कर श्री सनातन गोस्वामी भक्ति तथा श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक प्रचारक में समर्थ हुए। इस समय श्री महाप्रभु की निंदा से श्री चंद्रशेखर और श्री तपन मिश्र अत्यंत शोकाकुल हुए। अतएव दोनों ने एक साथ जाकर महाप्रभु से मायावादी सन्यासियों से मिलने की प्रार्थना करी। सो व्हाट हैपेंड, सनातन गोस्वामी जी को भी बनारस में दशवमेध घाट के ऊपर महाप्रभु ने 2 महीने तक पूरा ये शिक्षा दी जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, जिसपे सनातन, दैट वाज द बेसिस जिसपे सनातन गोस्वामी ने अपना पूरा प्रचार की रणनीति बनाई। और यहाँ पे महाप्रभु चंद्रशेखर के यहाँ रुके हुए थे और साथ में तपन मिश्र के यहाँ भिक्षा मांग के खाना ग्रहण करते थे। और लेकिन क्योंकि बनारस के सारे सन्यासी उनकी निंदा करते थे कि देखो कैसा नाच रहा है, गा रहा है, शूद्र के घर रुका हुआ है, तो चंद्रशेखर से और तपन मिश्र से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको पता है ये स्वयं भगवान है। भगवान वॉज वेरी हम्बल, चैतन्य महाप्रभु क्या बहुत हम्बल है, ही इज नॉट इवन रिएक्टिंग। बट दीज टू, चंद्रशेखर एंड तपन मिश्र, इन्होंने जाके कहा प्लीज यू हैव टू डू समथिंग, आप इन मायावादियों से मिलिए और इनको इनको हराइए। हम ये नहीं कह रहे, एक तो वो आपका अपमान कर रहे हैं, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा जीव कल्याण के लिए आप आए हैं। जीव अगर भ्रमित होके इन्हीं के हिसाब से चलते रहे तो वो गिर जाएंगे, उनको कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो उन लोगों ने आके क्या कहा, प्रभु मायावादी सन्यासियों को आपके विरुद्ध निंदा सुनकर हम मरण स्तन हो गए हैं, कि हम मरने के स्तर पे हैं, इतनी निंदा वो आपकी करते हैं। उन्होंने महाप्रभु से कहा अब हमारे लिए ये असहाय है। इस प्रकार अपनी निंदा को रोकने के लिए उन्होंने श्रीमान महाप्रभु से निवेदन किया। इसी समय एक ब्राह्मण श्रीमान महाप्रभु को अपने घर निमंत्रित करने आया। श्रीमान महाप्रभु ने अतिरिक्त अन्य सब सन्यासियों का निमंत्रित करके वह श्री गौर सुंदर महाप्रभु को निमंत्रित करने आया। वे जानता था कि श्रीमान महाप्रभु मायावादी सन्यासियों के संग नहीं करते, अतः महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके उसने प्रार्थना करी, प्रभु मैं जानता हूं कि आप ऐसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, फिर भी मैं आपसे अन्य सन्यासियों के साथ अपने घर में प्रसाद ग्रहण की भिक्षा मांगता हूं। यदि आप मेरे निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मैं अपने पर आपका विषय अनुग्रह मानूंगा। तो क्या होता है, उसी समय ये लोग सारा बोल रहे होते हैं महाप्रभु प्लीज हम ये निंदा नहीं सहन सकते, हम मर जाएंगे। तो महाप्रभु कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है ना, करने दो इनको। लेकिन तभी क्या होता है, एक घटना होती है कि एक ब्राह्मण, उसने अपने घर में भोज रखा होता है और बनारस के सारे मायावादी सन्यासियों को बुलाया, और चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे और उनका रूप माधुर्य तो इतना सुंदर था, तो सब आकर्षित, चाहे कोई भी उनकी निंदा क्यों ना करे, परंतु उनके रूप माधुर्य से वो इतना आकर्षित हो जाते थे कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर भी बुला लिया भिक्षा करने हुए। उन्होंने कहा मुझे पता है आप मायावादियों का संग नहीं करते, परंतु मैं आपसे ये भिक्षा मांग रहा हूँ, कृपया करके आप प्लीज अनुग्रह को स्वीकार करें, प्लीज मेरे पे कृपा करें। तो वो ऐसे बोलने लग गया। ठीक है, श्रीमान महाप्रभु ने मायावादियों के उद्धार के लिए ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। श्रीमान महाप्रभु ने कहा चलो नाउ वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, चलो देखते हैं क्या करते हैं। वास्तव में वे स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु की योजना थी। ये जानते हुए भी कि श्रीमान महाप्रभु को कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं है, वह ब्राह्मण उन्हें निमंत्रित करने के लिए अत्यंत इच्छुक था। दूसरे दिन श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर उस ब्राह्मण के घर पधारे। उन्होंने देखा कि मायावादी सन्यासी वहां पहले से उपस्थित हैं। प्रशंसा अनुसार सन्यासी वृंद को प्रणाम करके श्री गौर सुंदर महाप्रभु चरण धोने चले गए। चरण धो के वे उसी स्थान पर सन्यास वृंद के कुछ दूर बैठ गए। उनके इस प्रकार वहां बैठने पर सन्यासियों को उनको श्री विग्रह महाज्योतिर्मय प्रतीत हुए। इस तेज से आकर्षित होकर सब सन्यासियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। उनमें से श्री प्रकाशानंद सरस्वती नामक सन्यासी भी थे। वे अद्वैतवादी सन्यासियों में प्रमुख थे।
उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक श्री गौर सुंदर महाप्रभु से अपने मध्य आकर बैठने की प्रार्थना करी। श्रीपाद, आप इस अपवित्र स्थान पे क्यों बैठ गए? श्री प्रकाशानंद ने पूछा। कृपया यहाँ आकर हमारे साथ बैठिए। श्रीमान महाप्रभु ने कहा, मैं एक हीन संप्रदाय सन्यासी हूँ, अतः अपने को आपके साथ बैठने के योग्य नहीं समझता। मुझे यहीं रहने दीजिए। इतने महान विद्वान के मुख से ये दीन वचन सुन के श्री प्रकाशानंद को आश्चर्य हुआ। श्री गौर सुंदर का हाथ पकड़कर उनसे अपने मध्य विराजने की प्रार्थना की। इस प्रकार अपने मध्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु के विराजते हो जाने पर श्री प्रकाशानंद ने कहा, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। आपने शंकराचार्य संप्रदाय केशव भारती से संन्यास लिया है। शंकराचार्य संप्रदाय अनुसार सन्यासियों के 10 भिन्न भिन्न नाम है। उनमें से तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, ये 3 नाम सर्वाधिक प्रबुद्ध तथा विद्वान सन्यासियों के लिए। अभी तक जो हुआ, क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जहाँ पैर धोने वाली जगह थी वहां पे बैठ गए, लेकिन उनका रूप माधुर्य, उनके बॉडी में से निकलता हुआ तेज और प्रकाश इन मायावादियों को भी अट्रैक्ट करता है। वो कहते हैं, आप वहां क्यों बैठे हैं, प्लीज आप हमारे साथ आके बैठे। महाप्रभु ने कहा, मैं योग्य ही नहीं हूँ आपके साथ बैठने के लिए। तो इनका हाथ पकड़ के ले आए। हाथ पकड़ के ले आए तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को समझा रहे हैं, आपका नाम कृष्ण चैतन्य है और आपने मायावादी शंकराइट स्कूल से ही दीक्षा ली है। अभी शंकराइट स्कूल में भी क्या होता है कि जैसे अब मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज है, तो मैं किसकी शिष्य हूँ? मैं उनकी हूँ। तो मेरे साथ वो स्टैम्प्ड हो गया, प्रभुपाद से परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज और फिर मेरा, इट्स स्टैम्प, इट इज लाइक अ सरनेम। उसी प्रकार मायावादी, उसमें भी 10 ऐसे सरनेम्स थे कि कौन से स्कूल्स ऑफ शंकराचार्य के स्कूल में भी मल्टीपल, जिसको कहते हैं आगे मल्टीपल डिविजन्स थी। तो उसमें से आपने कौन से स्कूल में लिया है? तो जो प्राइम थे, जो सबसे टॉप मोस्ट स्कूल के थे, उनका क्या नाम था? तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। पर यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने तो किससे ली थी? केशव भारती, भारती नाम के उससे सरनेम से ली गई है। तो वो इतने टॉप मोस्ट नहीं, वो उस 10 नेम्स में से नित्य कोटि के माने जाते थे। तो यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती उनको कह रहे हैं, आपने शंकराइट स्कूल से तो ली है, लेकिन आपने इन 3 प्रमुख में से नहीं ली। ये 3 नाम जो है सर्वाधिक प्रबुद्ध तथा विद्वान सन्यासियों के लिए जाते हैं। वैष्णव स्वभाव के अनुरूप श्रीमान महाप्रभु परम विनयी एवं दीन थे, अतः सरस्वती संप्रदाय प्रकाशानंद को वे उच्चासान देना चाहते थे। शांकर मत अनुसार भारतीय संप्रदाय का ब्रह्मचारी चैतन्य कहलाता है, किंतु संन्यास लेने पर भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अपने ब्रह्मचारी आश्रम का नाम ही रखा, भारतीय उपाधि ग्रहण नहीं करी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? केशव भारती से तो दीक्षा ली। अभी क्या होता है, जैसे मेरे गुरु महाराज का नाम पहले था, जब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी तो उनका नाम था भक्त जय। उसके बाद उनका नाम पड़ा जय पटाका ब्रह्मचारी। अब उनका क्या नाम पड़ गया? परम पूज्य जय पताका स्वामी, है ना। तो व्हेन ही गेट्स दैट, स्वामी का नेम हो गया एज अ सन्यास। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका कुछ नाम था और सन्यास के बाद नाम चेंज हो गया, है ना। तो अभी जैसे रुक्मणी केशव प्रभु जी का भी सन्यास हुआ, पहले वो रुक्मणी केशव प्रभु थे, अभी उनका क्या नाम पड़ गया? भक्ति वेदांत रुक्मणी केशव महाराज, है ना। भक्ति वेदांत का पद्धति जो उनको लग गया, है ना। सो दैट इज, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, उन्होंने केशव भारती से लिया था, तो बेसिकली उनका नाम होना चाहिए था कृष्ण चैतन्य भारती, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है पूर्व आश्रम से लिया। ये शंकराइट स्कूल का वो जो सरनेम था उसको स्वीकारा ही नहीं। जैसे उनका ब्रह्मचारी में नाम था कृष्ण चैतन्य, जब उनकी ईश्वरपुरी से दीक्षा हुई थी, उनका नाम ईश्वरपुरी ने कृष्ण चैतन्य लिखा, और केशव भारती से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने अपना नाम कृष्ण चैतन्य ही रखा, उसके आगे भारती नहीं लगाया। तो यहाँ पे प्रकाशानंद, अब ये कौन है? प्रकाशानंद सरस्वती, ये मायावादी शंकराइट स्कूल के 3 मेन, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, ये 3 फिलोसफर जो महाविद्वान होते हैं, जिनको इस स्कूल में दीक्षा मिलती है, वो कह रहे हैं, अरे महाप्रभु आपका नाम कृष्ण चैतन्य है, आपने भारतीय सरनेम क्यों नहीं लगाया? किंतु संन्यास लेने पर भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अपने ब्रह्मचारी आश्रम का नाम ही रखा, भारतीय उपाधि ग्रहण नहीं करी।
श्री प्रकाशानंद ने आगे कहा, श्रीपाद, आप शंकरायत संप्रदाय के होकर बनारस में अवस्थित हैं, फिर हमसे मिलने क्यों नहीं आए? इसका क्या कारण है? तथा सन्यासी होने के कारण आपसे वेदांत अध्ययन अपेक्षित है, किंतु इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि आप सदा गाना, नृत्य, कीर्तन और संगीत में ही व्यतीत रहते हैं। इसका क्या कारण है? ये तो भावक हृदय प्रधान लोगों के कर्म है। आप तो योग्य सन्यासी हैं। आप वेदांत पाठ क्यों नहीं करते? अपने प्रभाव से आप हमें साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं, किंतु व्यवहार में वैसे नहीं जान पड़ते। अतः आपके ऐसे आचरण का कारण जानने से हम बड़े जिज्ञासु हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, आप बनारस से आप हमसे नहीं मिले। हाँ, आते हमारे साथ वेद पाठ करते, डिबेट होता, लेकिन आप तो नाचते गाते रहते हैं। ये तो भावुक लोगों का है, सन्यासियों का ये नहीं है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपके हाव भाव, आपकी बॉडी का तेजस देख के तो ऐसा लगता है स्वयं भगवान विष्णु है आप, है ना? लेकिन जो आपकी हरकतें हैं उससे तो नहीं प्रतीत होता। कृपया करके हम इसके बड़े क्यूरियस हैं, आप हमें बताइए इसका कारण। तो श्री गौर सुंदर महाप्रभु क्या कहते हैं, श्रीपाद, मेरे गुरु मुझे महामूर्ख समझते थे। मेरा अनुशासन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ख का वेदांत पे अधिकार नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने मुझे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र को जप का आदेश दिया। मेरे गुरुदेव ने कहा, इसे हरे कृष्ण महामंत्र को सदा जप करने से तुम पूर्ण सिद्ध हो जाओगे। यथार्थ में श्री गौर सुंदर देव ना तो मूर्ख थे और ना वेदांत में अज्ञानी। वे तो वास्तव में आधुनिक जगत के ये शिक्षा देना चाहते थे कि तप त्याग से शून्य मूर्खों को मनोरंजन के उद्देश्य से वेदांत पाठ नहीं करना चाहिए। अपने शिष्टक में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भी कहा है, वैष्णव को विनम्र मनोभाव के साथ अपने मार्ग में पड़े तृण से भी नीचे समझना चाहिए, पेड़ से अधिक सहनशील तथा मान शून्य होकर दूसरों को सब मान देना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में निरंतर वेदांत पाठ अथवा नाम कीर्तन संभव है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ये भी दिखाना चाहते हैं कि यथार्थ साधक के लिए गुरु आज्ञा का पालन अनिवार्य है। गुरु की धारणा में श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर मूर्ख थे, अतः उन्होंने श्री गौर सुंदर को वेदांत ना पढ़कर निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र के जप की आज्ञा दी। श्रीमान महाप्रभु ने भी पूर्ण दृढ़ता से उस आज्ञा का पालन किया। अपने उदाहरण में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने मायावादियों को समझाया कि गुरु आज्ञा का पालन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। ऐसे करने से पूर्ण सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे गौर सुंदर क्या बता रहे हैं, वो मूर्ख भी नहीं थे। वो वेदांत का तो जब वो ग्रामर स्कूल रन कर रहे थे, वेदांत तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि सिर्फ अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाने का, वेदों का पाठ कर का, ये मनोरंजन, ये प्राइड के लिए नहीं किया जाता। हमें विनम्र होना चाहिए। और वही चीज उन्होंने त्रिनादपि सुनिचेन तरोड़पि सुहिष्णा में बताई है। हमें घास से भी ज्यादा विनम्र और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। नाम कीर्तन दूसरा, उन्होंने कहा मेरे गुरु मेरे को मूर्ख कहते थे, तो मैंने उनसे तर्क वितर्क नहीं किया, गुरु महाराज आप मेरे को वेदांत क्यों नहीं सिखा रहे? उन्होंने कहा यही मंत्र तुमने जपना है, यही मंत्र का तुम्हें पाठ करना है, यही मंत्र निरंतर करो। तो ये अपने उससे भी, अपने जो आचार से ये सिखा रहे हैं कि देखो, मंत्र जाप जो गुरु की आज्ञा को दृढ़ता पूर्वक फॉलो करता है वही आगे बढ़ पाता है, और कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। वेदांत निर्देश करता है कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। संपूर्ण वेद में भी मैं जाना जाता हूँ, मैं ही यथार्थ में वेद का रचयिता तथा वेद को जानने वाला हूँ। भगवत गीता में वेदांत का वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने अपने संबंध को जाना जाता है। श्री कृष्ण को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है और निरंतर श्री कृष्ण के राग अनुराग सेवा करता है। स्वयं श्री श्याम सुंदर ने भगवत गीता में कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव संवित। मैं प्राकृतिक जगत एवं वैकुंठ जगत दोनों का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार तत्व में समझकर बुद्धिमान भक्त जन श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर मेरा भजन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे देखिए ना, मेरे गुरु महाराज ने क्या वेदांत नहीं पढ़ने को कहा क्योंकि मैं मूर्ख था। लेकिन अगर देखा जाए तो वेदांत का सारा अर्थ क्या है? वेदांत किस चीज को लिंक कर रहा है? अल्टीमेटली वेदांत तो उसी चीज को लिंक कर रहा है ना, कि आपने क्या करना है,
आपने सिर्फ जाके कृष्ण को समझना है, सारे वेद कृष्ण की तरफ है। तो मेरे गुरु महाराज ने ऑलरेडी कह दिया, श्री कृष्ण का मंत्र करो, हरे कृष्ण मंत्र करो। जो वेदांत का सॉल्यूशन है, जो अल्टीमेट गोल है, उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया। आफ्टर ऑल वेदांत यही तो बोलते हैं। और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मैं इस पूरे वैकुंठ जगत का, मैं इस पूरे जगत का मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही रीजन हूँ, मैं ही कारण हूँ, है ना। और मेरे को ही भजो, और मैं ही बीज प्रदायता पिता हूँ। आई एम द सीड गिविंग फादर। जीव को श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में संबंध है। इस सेवा के अभाव में अर्थात कृष्ण भावामृत न होने पर यह समझना चाहिए कि वेदांत पाठ पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण को ना समझना अथवा उनके प्रेम सेवा ना करने वाले को वेदांत अध्ययन तथा श्री भगवान के ज्ञान का विरोधी समझना चाहिए। श्रीमान महाप्रभु ने वेदांत को जो मार्ग दिखाया है वह सबके लिए अनुस्मरणीय है। नाम मात्र की शिक्षा का अभिमानी नम्रता शून्य मनुष्य गुरु शरण पन नहीं होता। वह समझता है कि गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने ही नित्य प्रयत्न से वह परम सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो ये लोग ये कहते हैं कि वो भगवान बन जाएंगे, गुरु की क्या आवश्यकता है, वो मूर्ख है। ये वेदांत का नहीं है कि वेदांत आपको ये नहीं बताता कि आप जो है भगवान बन जाएंगे। वेदांत आपको ये बताता है, कृष्ण की ओर लेके जाता है ना। और इसीलिए हमें गुरु के अंदर ये पढ़ना चाहिए। तो मेरे गुरु महाराज ने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके मेरे को सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया। तो इसमें क्या गलत है प्रकाशानंद सरस्वती? वे समझाते हैं कि उसे गुरु की आवश्यक, उनको लगता है कि उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोग कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग वेदांत सूत्र के अध्ययन के अधिकारी भी नहीं है ना। जो अपने बल पे सोचे कि हम वेदांत सूत्र पढ़ लें, तो वो ऐसे लोग तो अधिकारी भी नहीं है कि ये पढ़ सके। माया मोहित जीव गुरु परंपरा की शिक्षा न मानकर स्वयं कुछ निर्माण करने का प्रयत्न करते हुए वेद अध्ययन के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। सदगुरु को ऐसे मनोधर्मियों को सदा निंदा करनी चाहिए। यदि सदगुरु स्वयं शिष्य को उसकी मूर्खता बताएं तो उसका कोई और अर्थ नहीं लाना चाहिए। तो जो लोग अपने हिसाब से वेदांत पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका कुछ कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं, कुछ भी मीनिंग निकाल लेंगे कि हाँ चलो इसका यही मीनिंग है। और फिर क्या होता है, वो जो वेदांत जिस चीज को प्राइमरली इंडिकेट करना चाहता है, उसके वो सर्कल से बाहर हो जाते हैं। और फिर अगर कोई गुरु उनको बताए कि भैया ये तुम गलती कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा ब्लंडर है, तो वो कहते हैं गुरु की जरूरत क्या है, इसको तो आता नहीं है। तो जो ऐसा करते हैं उनको तो वेदांत पढ़ने का हक ही नहीं है। भागवत ज्ञान शून्य को विद्वान नहीं कहा जा सकता। जो भगवान के ज्ञान को, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, जो यही सोचता है हम भगवान बन जाएंगे और कोई भगवान है ही नहीं, उसको नहीं मानता, उसको तो वेदांत समझ आया ही नहीं। कृष्ण भावना वहीन सब मनुष्य तारात्मय मूर्ख हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को गुरु बना बैठते हैं जो प्रायः गुरु तत्व की योग्यता ना रखता हो। वेद वेदांती चरणारविंद श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। उनको ना समझकर वेदांत की मिथ्या ज्ञान को अभिमान करने वाला वास्तव में मूर्ख है। बौद्धिक ज्ञान ने के लिए लौकिक प्रयत्न करना भी मूर्खता है। जब तक कोई इस सृष्टि को गुणात्रय का कार्य नहीं समझ लेता, तब तक वह अवश्य ही मोहग्रस्त हुआ संसार के द्वंद्व में बंधा रहता है। वेदांत का पूर्ण ज्ञाता जगत पालक श्री भगवान के सेवक बन जाते हैं। सीसम के सेवा को ना लांघने तक वे वेदांत का ज्ञानी नहीं हो सकता। जब तक हम अपने एक्चुअल पोजीशन ना समझ लें कि हम भगवान के दास हैं, तब तक हम वेदांत समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। सिर्फ यही व्यक्ति जो अपने आप को कृष्ण दास मानता है, वही एक्चुअली वेदांत समझ सकता है। जब तक जीव नहीं, अदरवाइज वो माया के बंधनों में बंधता रहेगा, समवे और द अदर, वो बंधता ही रहेगा। जब तक जीव सकर्म कर्म में बंधा हुआ है अथवा मनोधर्म करता है, वेदांत वेदांत सूत्र के पुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन अध्यापन कर सकता है, पर जब तक वह हरे कृष्ण महामंत्र के परम नित्य और अलौकिक शब्दों को नहीं समझ सकता, है ना, जब तक वो सकर्म कर्म करता रहता कि चलो गृह प्रवेश कराया, मेरा घर मेरे लिए लकीर है, ऐसा, मतलब वो सारे ऐसे कर्म करता रहेगा, तब तक वो वेद उसके लिए क्या है, सिर्फ एक बुक की तरह है, जैसे एक स्टोरी बुक आप पढ़ते हो, है ना। जब तक वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के डीपर मीनिंग को नहीं समझ पाएगा, उसकी अलौकिकता को, उसकी पावर को नहीं समझ पाएगा, तब तक वो फंसा रहेगा,
हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से सिद्ध हुए भक्त को अलग से वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करना पड़ता। जो हरे कृष्ण महामंत्र जपता है वो ऑलरेडी सारे वेदों का सार कर रहा है ना। अगर कोई डॉक्टरी कर रहा है लेकिन उसको और कोई एक बता दे कि तुम ये किताब पढ़ दो, तुम्हारी सारी 5 साल की डॉक्टरी हो गई, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? 5 साल निर्देश करेगा या वो किताब पढ़ के प्रैक्टिकली अपना काम करेगा, है ना। तो जिसको ये कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप लिया वो वेदांतों का सार है, अगर जिसने वो जप लिया उसको अलग से वेद पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, अध्ययन करने की जरूरत नहीं। परम परम गुरु श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर के उपदेश के अनुसार श्री भगवान के अभिन्न समझना बिना मायावादी दर्शनक अथवा वेदांत सूत्र के ज्ञाता बनने का प्रयास करने वाले सारे व्यक्ति मूर्ख हैं। वेदांत सूत्र को अपने आप अध्ययन करने का प्रयत्न भी मूर्खता का चिन्ह है। किसी गुरु के बिना वेद को पढ़ना भी मूर्खता है। किंतु नाम कीर्तन में आसक्त भक्त को वास्तव में वेदांत के परम निष्कर्ष के प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीमान भागवत के 2 श्लोक बड़े शिक्षाप्रद हैं। पहले श्लोक का तात्पर्य है कि यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी नाम कीर्तन करे तो समझना चाहिए कि उसे सब त्याग तप यज्ञ अनुष्ठान करके ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लिया। इस प्रकार जीव मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन कर सकता है। द्वितीय श्लोक का तात्पर्य है कि जो हरि के 2 वर्णों का उच्चारण करता है उसके संपूर्ण वेद ऋत्विक साम यजु और अथर्व वेद का अध्ययन कर लिया। तो 2 जो श्लोक बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं कि अगर कोई कुत्ता खाने वाली जाति में भी, मतलब मांस खाने वाली जाति में, मतलब जो निम्न यवनों से भी निम्न कहा जाता है, उसमें भी यदि कोई वेदांत सूत्र का हरे कृष्ण महामंत्र कर लेता है तो वो उच्च कोटि का ब्राह्मण के स्तर पे पहुंच जाता है। और दूसरा क्या बोला गया है श्लोक की, सिर्फ हरे नाम बोलने से, हरि नाम के ह और री ये 2 का उच्चारण करने से संपूर्ण वेद जो चतुर्वेद है वो आपको उसके अध्ययन का फल मिलता है। तो हम देखें हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कितनी बार आ रहा है और हम उसमें हर बार हर मंत्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हम हरे बोलते हैं। तो 8 बार हरे बोलने से हमें क्या मिल रहा है? सारे वेदों का फल मिल रहा है, चतुर्वेदों का फल मिल रहा है। वो तो एक मंत्र में मिल रहा है। 108 बार हम एक मंत्र की एक माला करते हैं और ऐसी हम 16 करते हैं। तो आप सोचिए रोज 16 माला करने पे हमें कितने सारे वेदों का फल मिल रहा है। इस पर भी बहुत ही नाम मात्र के भक्त समझते हैं कि वेदांत भक्तों के लिए नहीं है। ऐसे लोग इस सत्य से अपरिचित हैं और शुद्ध भक्तों का स्तर वेदांत ही है। चारों वैष्णव संप्रदाय में सभी महान आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र भाषा लिखा है, किंतु प्रकृतित साहित्य नामक कपटी भक्त बड़ी सावधानी से ब्रह्म सूत्र के अध्ययन से बचते हैं। वे ब्रह्म शुद्ध भक्तों तथा आचार्यों का मनोधर्मी अथवा कर्मी समझ बैठते हैं। इसका परिणाम ये होता है भक्त सेवा त्याग कर वे मायावादी बन जाते हैं कि हम ये छोड़ देते हैं, इजी प्रोसेस छोड़ देते हैं, हमें डिफिकल्ट प्रोसेस चाहिए। सो we will end our class here because time is up. We will meet tomorrow with the detailed more explanation. Hare Krishna everyone. Gokratri.